नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एंड एक्ट। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एंड एक्ट के थ्रू हम आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन करवाते हैं। तो चलिए शुरू है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? कौन सा अमेंडमेंट आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाई विच एक्ट वाज द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? किस एक्ट के द्वारा आपका डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बाई विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल? किस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से? तो ये हो जाएगा आपको बताइए 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका रिमूव किया गया था। विच अमेंडमेंट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज? कौन सा अमेंडमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज को? तो ये हो जाएगा आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट? कौन सा अमेंडमेंट जो था राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका बताइए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बाय विच अमेंडमेंट वाज वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 से 18? अच्छा, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका वोटिंग एज था वो 21 साल से 18 साल कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। 6 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड? किस अमेंडमेंट से जो आपका जीएसटी दर लागू किया गया था? तो हो जाएगा 101 अमेंडमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाय विच अमेंडमेंट वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ? किस अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ था उसको ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वेयर द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट एडेड टू द प्रीमियम? कब आपका सेकुलर जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया? अच्छा, कौन सा एक्ट आपका था जिसके थ्रू आपके गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बना दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, बाई विच अमेंडमेंट एक्ट डिड दिल्ली गेट द स्टेटस ऑफ द एनसीआर? अच्छा, किस अमेंडमेंट से आपका जो दिल्ली था उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 69 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमेंडमेंट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्युनिसिपल पार्टी? कौन सा अमेंडमेंट जो था आपका की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था म्यूनसिपल पार्टी को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। बाय विच अमेंडमेंट वाज 10% रिजर्वेशन गिवन टू? किस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बाई विच अमेंडमेंट वाज सिंधी लैंग्वेज एडेड टू 8th शेड्यूल? किस अमेंडमेंट से जो आपका सिंधी लैंग्वेज था उसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 61st अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, विच एक्ट एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? अच्छा, कौन सा एक्ट के थ्रू आपको डायरकी को मतलब एबॉलिश कर दिया गया था और मतलब उसको लागू किया गया था प्रोविंशियल? तो ये हो जाएगा आपका 15 का बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ये किया गया था। Question number 16, which amendment related to NJAC was struck down by the Supreme Court? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था कौन सा हो जाएगा? किस एक्ट के थ्रू रद्द किया गया था? तो हो जाएगा 99 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17, बाय विच अमेंडमेंट वेयर द फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अमेंडमेंट से आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? तो हो जाएगा 42nd। क्वेश्चन नंबर 18, बाय विच अमेंडमेंट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस गिवन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी? किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो हो जाएगा आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच एक्ट वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश इन इंडिया? किस एक्ट के थ्रू आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट था पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था मतलब स्थापना किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमेंडमेंट वाज मेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस? अच्छा, भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7th अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? आपका मेन पर्पस क्या था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो 1991 में हुआ था? तो ये हो जाएगा बताइए। इसका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था जो कि आपका 9th शेड्यूल में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमेंडमेंट इंक्रीज द लोकसभा सीट फ्रॉम 525 से 500? कौन से
अमेंडमेंट से जो आपका लोकसभा सीट को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 31st अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू 15% ऑफ द लोकसभा। कौन सा अमेंडमेंट मंत्रिपरिषद के आकार को लगभग 15% तक सीमित किस संशोधन में किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, बाय विच अमेंडमेंट वेयर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेज एड। मतलब किस संशोधन से आपका जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट से इन सारी भाषाओं को आपको ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बाय विच अमेंडमेंट वाज एजुकेशन मूव टू द कॉन्करेंट लिस्ट। किस अमेंडमेंट एक्ट से जो आपका एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, तो मतलब वो कौन सा अमेंडमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42वें अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब पास किया गया था, पारित कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1784 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, विच एक्ट गिव द रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अच्छा, किस एक्ट ने आपको अधिनियम ने आपको पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी थी, तो ये हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 28, बाय विच एक्ट वाज द काउंसिल ऑफ द इंडिया अबॉलिश। किस एक्ट से आपका जो काउंसिल ऑफ द इंडिया को समाप्त कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू किया गया था। विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द SC/ST रिजर्वेशन इन द लोकसभा असेंबली टिल 2013। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आपका SC/ST रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका एक्सटेंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, विच अमेंडमेंट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू NCBC। अच्छा, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया था NCBC को, तो ये हो जाएगा आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, बाय विच अमेंडमेंट फॉर द प्राइवी पर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट रूल एबॉलिश। रियासतों के राज्यों में प्रीवी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। बाय विच अमेंडमेंट वाज द वर्ड कैबिनेट इंसर्ट इन एन आर्टिकल। अच्छा, 352, किस कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संशोधन में किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 44वें संशोधन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, बाय विच अमेंडमेंट वेयर द दादर एंड नागर हवेली मेड पार्ट ऑफ द इंडिया। किस अमेंडमेंट से आपका जो दादर एंड नागर हवेली को इंडिया का पार्ट में हिस्सा बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 10वें अमेंडमेंट एक्ट से। बाय विच अमेंडमेंट वाज सिक्किम मेड ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडिया। अच्छा, मतलब किस अमेंडमेंट से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज एड। आपका कब जो आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हो जाएगा आपका 35 को बताइए। 71वें एक्ट से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस संशोधन से राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने का अनिवार्य कर दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका 24वें अमेंडमेंट से किया गया था इसको, कि आपके राष्ट्रपति जो है। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमेंडमेंट गिव द स्टेटहुड टू गोवा। किस अमेंडमेंट से आपको जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 56वें अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, विच एक्ट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रोपोगेट रिलीजन इन इंडिया। किस अधिनियम से ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू किया गया था। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द कम्युनल प्रेजेंटेशन। फादर ऑफ द कम्युनल प्रेजेंटेशन के फादर के जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, जो कि हाँ ठीक है। विच एक्ट कम्प्लीटली इंटर द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बताइए, ये जाएगा आप चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, बाय विच अमेंडमेंट वाज द 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। जो आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटी था ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा वो ऐड किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसे ऐड किया गया था। विच अमेंडमेंट अफेक्टेड द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रीय शासन का राष्ट्रपति शासन
की अधिकतम अवधि को किस संशोधन से प्रभावित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हो जाएगा। बाय विच अमेंडमेंट वाज द ओरियो रीनेम टू ओरिया रीनेम टू ओडिया? किस अमेंडमेंट से उसको मतलब नाम बदला गया था? तो ये हो जाएगा आपका 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा आपका। विच अमेंडमेंट रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म रिबेलियंस? अच्छा, किस संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द को समस्त विद्रोह से बदला गया था? तो ये हो जाएगा आपका 44वां से बदला गया था। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमेंडमेंट एबॉलिश द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन? से कौन सा अमेंडमेंट से जो कि एबॉलिश कर दिया गया था रिजर्व सीट एंग्लो इंडियन का? तो ये हो जाएगा आपका 104 अमेंडमेंट से ये इसको एबॉलिश कर दिया गया था एंग्लो इंडियन के सीट को। विच एक्ट एस्टेब्लिश द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? से कौन सा एक्ट जो था आपका फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू किया गया था। विच एक्ट गिव द पावर टू डिस्कस द बजट? अच्छा, किस अधिनियम ने बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा आपका एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू हुआ था ऐसा। वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। विच कमीशन रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन? कौन सा कमीशन था जो कि पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा आपका ली कमीशन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, बाई विच एक्ट वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया? किस एक्ट के दौरान आपका जो बर्मा था उसको इंडिया से अलग किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमेंडमेंट क्लेरिफाइड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स? कौन सा अमेंडमेंट था जिसने स्पष्ट किया था कि सांसद मौलिक अधिकारों को में संशोधन कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, 24वां एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 52, बाय विच अमेंडमेंट वाज द 10th शेड्यूल एडेड? किस अमेंडमेंट से आपका 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53, विच अमेंडमेंट रिलेटेड टू द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा क्वेश्चन 53 का 100। क्वेश्चन नंबर 54, बाय विच अमेंडमेंट वाज द वर्ल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड टू द आर्टिकल 19 के 1C में जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा किस संशोधन के थ्रू आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 3 97 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट वाज फीचर ऑफ द विच? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम की विशेषता थी? तो ये हो जाएगा आपका 35 का एक्ट जो आया था 1935 का, उसके थ्रू। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच एक्ट इंक्लूडेड द फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल? तो ये हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ 1909 एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। बाय विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड? भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन 39, विच अमेंडमेंट वाज गिव मेघालय मेड ऑटोनॉमस स्टेट? किस संशोधन द्वारा मेघालय को एक ऑटोनॉमस राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 2 22वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था। बाय विच अमेंडमेंट वाज द पौंडीचेरी मेड यूनियन टेरिटरी? किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका जो पौंडीचेरी था उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 14वें से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, विच अमेंडमेंट गिव द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संसद को संविधान में के किसी भी हिस्से में संशोधन की शक्ति किस संशोधन से दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 24वें संशोधन से किया गया था। पैसा बाय विच अमेंडमेंट वाज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट इंक्रीज फ्रॉम द 60 to 62? अच्छा, किस संशोधन से जो आपका हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट एज को 60 से 62 किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 15वें अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। 63, विच अमेंडमेंट इंक्रीज लोकसभा टेन्योर फ्रॉम 5 से 6 ईयर? अच्छा, किस संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था? तो ये हो जाएगा आपका 42वें संशोधन ने किया था ऐसा को। बाय विच अमेंडमेंट वाज द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी प्रोवाइडेड? संविधान का हिंदी में आधिकारिक पाठ किस संशोधन द्वारा
प्रदान किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर 3। 58वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। तो विच अमेंडमेंट गिव द स्टेट्यूट टू द अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये आपका हो जाएगा 55वें अमेंडमेंट एक्ट से मिला था। बाय विच एक्ट वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश। किस एक्ट से थ्रू आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू किया था। विच एक्ट सेपरेटेड द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के व्यवहारिक और राजनीतिक कार्यों को किस अधिनियम से अलग किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू ये भी किया गया था आपका। बाय विच एक्ट वाज द सिस्टम ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 1919 के एक्ट के थ्रू किया गया था। बाय विच एक्ट वाज द बाइकैमिकल लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। अच्छा, किस मतलब बाइकैमिकल लेजिस्लेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया था किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1919 के एक्ट के थ्रू ये भी किया गया था आपका। विच एक्ट वाज प्रिपेयर बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन रिपोर्ट। अच्छा, कौन सा साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम तैयार किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71। विच प्लान एक्ट वाज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का निर्माण का आधार कौन सी योजना या अधिनियम था जिसके थ्रू आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान ऑप्शन नंबर 3। विच अमेंडमेंट मेड इट क्लियर दैट द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो ये हो जाएगा आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। बाय विच अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 31 का सी ऐड, जो आर्टिकल का 31 सी ऐड किया गया था किस संशोधन द्वारा वो ऐड किया गया था? तो हो जाएगा 25वें संशोधन द्वारा। बाय विच अमेंडमेंट वाज 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन गिवन टू द अर्बन लोकल बॉडी। अच्छा, किस संशोधन से जो आपका 1/3 रिजर्वेशन किया गया था वो वुमेन के लिए इन अर्बन लोकल बॉडी में? तो ये हो जाएगा आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। सब बाय विच अमेंडमेंट वाज स्टेटहुड गिवन टू द मिजोरम। अच्छा, मिजोरम को किस अमेंडमेंट से जो राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 53 अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 76। इन विच ईयर डिड द एनसीबीसी गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष उसको आपको संवैधानिक दर्जा मिला था? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, 2018 में ऐसा हुआ था जो उसको आपको एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 77 जो हो जाएगा। विच अमेंडमेंट हैड द कर्टेल द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, किस संशोधन ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को में कटौती की थी? तो ये हो जाएगी आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। हु डिसाइडेड द डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंटी डिफेक्शन। जो आपके एंटी डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई होते हैं उसे कौन डिसाइड करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर और चेयरमैन करते हैं। बाय विच अमेंडमेंट वाज द सिंधी मेड द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। किस संशोधन से जो आपको सिंधी था उसको 15वां आपका ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था? तो ये हो जाएगा आपका 21वें संशोधन से ऐसा किया गया था। विच एक्ट गिव द गवर्नर जनरल द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। अच्छा, कौन सा एक्ट जो था गवर्नर जनरल को पावर देता था ऑर्डिनेंस इशू करने का, अध्यादेश जारी करने का? तो ये हो जाएंगे आपके 1861 एक्ट के थ्रू ऐसा उन्हें मतलब गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था। बाय विच एक्ट वाज द सती डिक्लेयर इलीगल। किस अधिनियम के थ्रू आपका जो सती प्रथा था उसको अवैध घोषित किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके रेगुलेशन 1829 के थ्रू ऐसा किया गया था। व्हेन डिड द पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड इट फर्स्ट एग्जाम इंडिया। कब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहला एग्जाम जो था इंडिया में लिया था? तो ये हो जाएगा आपका 1922 में लिया था। क्वेश्चन नंबर 83। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे श्री गोपालाचार्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84। व्हिच अमेंडमेंट स्टेटेड दैट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। से किस संशोधन के दौरान जो आपका आर्टिकल 2021 को सस्पेंड आप नहीं कर सकते हैं, इवन इमरजेंसी भी लगा हो तब भी आप? तो ये हो जाएगा 44वें संशोधन के थ्रू। विच अमेंडमेंट और एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। अच्छा, किस संशोधन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई थी? तो ये हो जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट ही आया था जिससे नंबर ऑफ जज को बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86। विच अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल। किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा का प्रतिबंधित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐसा ही किया गया था। विच एक्ट इज द कॉल्ड मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म। कौन सा एक्ट आपका मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म कहलाता है? तो 1909 के एक्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। विच एक्ट इज कॉल्ड द मॉन्टेस्को क्लेम्स फोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, मॉन्टेगो
क्लेम्स फूड रिपोर्ट आपका 1919 एक्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश रिलेटेड टू विच आर्टिकल, जो आपका इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, तो हो जाएगा 324, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच अमेंडमेंट गिव दिल्ली एंड पांडिचेरी वोटिंग राइट टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अच्छा किस अमेंडमेंट से, किस संशोधन से जो आपके दिल्ली और पांडिचेरी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग करने का राइट दिया गया था, तो हो जाएगा 70 संशोधन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक, विच अमेंडमेंट क्रिएटेड, कौन सा क्वेश्चन था ये, 90, ठीक है, हाँ, विच अमेंडमेंट क्रिएटेड सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, अच्छा किस अधिनियम से आपको एससी और एसटी के लिए अलग मतलब कमीशन बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपको, बताइए किससे बनाया गया था, तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उनके लिए आपका एक सेपरेट कमीशन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 2 हो जाएगा। बाय विच एक्ट ऑर्डर वाज लद्दाख मेड ए सेपरेट यूटी, अच्छा किस एक्ट से जो आपको लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन स्टेट बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा किया गया था। हाउ मेनी टोटल अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल 2024 तक, जो आपका कितने संशोधन किए गए थे आपके संविधान में, तो ये हो जाएंगे आपके 106 संशोधन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या किससे रिलेटेड है आपका, तो ये हो जाएगा वुमेन रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड असेंबली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन बाय द चार्टर एक्ट 1813 में जो चार्टर एक्ट था उससे आपको एजुकेशन पे कितना रुपया मिला गया, कितनी राशि दी गई थी, तो ये हो जाएगी 1 लाख दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, विच एक्ट पेव द वे फॉर इंडिया टू इंटर द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किस अधिनियम के वाइसराय, एक सेकेंड, हाँ, में भारतीय प्रवेश मार्ग प्रशस्त किया गया था, मतलब किस अधिनियम के थ्रू जो आपके जो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें आप इंडियन भी आ सकते हैं, वो कौन सा अधिनियम था, तो ये हो जाएगा आपका 1909 के अधिनियम के थ्रू ऐसा किया गया था। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका 7वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था जो कि आपके बांग्लादेश के साथ हुआ था, उससे आपका संबंधित था। क्वेश्चन नंबर, बाई विच अमेंडमेंट वाज द पांडिचेरी मेड ए यूटी, किस संशोधन के द्वारा आपके जो पांडिचेरी का था उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 14वें संशोधन से किया गया था। एबोलिशन ऑफ द टाइटल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, एबोलिशन ऑफ द टाइटल किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 जो हो जाएगा ये आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, और आर्टिकल नंबर 18 हो जाएगा एबोलिशन ऑफ द टाइटल से। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, ठीक, बाय विच अमेंडमेंट वेयर द लोकसभा सीट फ्रोजन टिल 2026, किस संशोधन द्वारा जो आपका लोकसभा की सीटों 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई थी, तो ये हो जाएगी आपका 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐसा किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और एक्ट से रिलेटेड हमने करवा दिया है। तो जैसा आप अगर और चाहते हैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको मतलब मल्टीपल चॉइस करवाया जाए तो उसे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।